विनोद बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है और यह काम की तलाश में पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ता है। दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में जहां यह काम करता था उसी के सामने एक बहुत बड़ा कॉलेज है और उसी कॉलेज में पढ़ने वाली 4 लड़कियां विनोद को अपने पास बुलाती हैं। इसे लेकर अपने कमरे में जाती हैं। कमरे का दरवाजा बंद कर लेती हैं। उसके बाद विनोद के साथ जो कुछ होता है साथियों पूरी घटना से रूबरू कराऊंगा, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला विनोद, जिसकी उम्र 25 साल के करीब थी, दरअसल यह देखने में बेहद ही खूबसूरत था। नौजवान हट्टा कट्टा लड़का था, लेकिन घर की स्थिति खराब होने के कारण विनोद एक दिन सोचता है कि गांव के लड़के दिल्ली शहर में रहकर काम करते हैं, अब वह भी दिल्ली शहर जाएगा, वह भी काम करेगा जिससे उसके माता पिता भी खुश रहा करेंगे। यही सोच के साथ वह पटना जाता है। पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली पहुंचता है और उसी के गांव के जहां दिल्ली में लड़के रहते थे उन्हीं के पास जाता है। उन्हीं के कमरे में जब 2-3 दिनों तक उसके दोस्त इस विनोद को अपने रूम में रखकर खिलाते पिलाते हैं तो वह लोग विनोद से कहने लगते हैं कि भाई ऐसे काम कब तक चलेगा, तुम यहाँ काम करने आए हो तो कोई काम ढूंढ लो, किसी काम में लग जाओ, क्योंकि हम लोग तो यहाँ सिलाई करते हैं और तुम सिलाई जानते नहीं हो, तो इसीलिए तुम्हें सिलाई में टाइम लगेगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जो विनोद के दोस्त थे वह विनोद को सलाह देते हैं कि तुम सिलाई का काम छोड़कर कोई और काम ढूंढ लो, काम करो, क्योंकि हम तुम्हें बैठाकर कब तक खिला पाएंगे। वही साथियों शहर के जो लड़के होते हैं दिहाड़ी पर काम करते हैं, अगर वह लोग इसी तरह से रूम में बैठकर खाएंगे तो वह लोग फिर रूम का भाड़ा कैसे देंगे और घर पैसे कैसे भेजेंगे। इसीलिए उसके दोस्त जब विनोद को खरी खोटी सुनाते हैं तो विनोद जिस एरिया में रहता था उसी के पास दोस्तों यह काम ढूंढना शुरू कर देता है और उसी के पास एक दूध की डेयरी थी, उसी दूध की डेयरी में जाता है और काम मांगने लगता है। दरअसल जिस सेठ के यहाँ यह काम के लिए जाता है उसे भी एक लड़के की जरूरत थी, क्योंकि साथियों दूध डेयरी से उनको घर घर और कॉलेजों में और जो कॉलेजों के हॉस्टल हैं वह दूध पहुंचाना होता था। जो डेयरी का सेठ था उसे भी एक लड़के की जरूरत थी, क्योंकि उसके यहाँ जो पुराना नौकर काम कर रहा था वह घर गया हुआ था। इसीलिए दूध डेयरी का जो मालिक था वह इस विनोद को काम पर रख लेता है। इसे काम समझा देता है कि देखो तुम्हें महीने के मैं 12,000 रुपए दूंगा और तुम्हें साइकिल से में दूध लादना है और सोसाइटी में ले जाकर दूध देना है और शाम को और सुबह जो पास में हॉस्टल बना है, जो कॉलेज है, वहां भी ले जाकर तुम्हें दूध देना है। दरअसल साथियों विनोद को यह काम अच्छा लगता है और वह उसी दिन से काम करना शुरू कर देता है। विनोद नया नया था, इसीलिए उसका जो मालिक था उसके साथ एक लड़का भेजता है, जहां जहां दूध देना होता एक बार विनोद को वह सब कुछ बता देता है। और दोस्तों विनोद को एक हॉस्टल में भी दूध ले जाकर देना होता था और उस हॉस्टल में 100 लोगों से ज्यादा लोगों को दूध देना होता था। इसीलिए जो विनोद था वह दोस्तों डेयरी का 2 चक्कर मारता था और उसी हॉस्टल में उसके जो दूध थे वह खत्म हो जाया करते। दरअसल साथियों जिस हॉस्टल में यह विनोद दूध देने के लिए जाया करता था और उसी हॉस्टल के नीचे वाले फ्लोर में 4 सहेलियां भी रहा करती थी और एक दिन वह चारों सहेलियां बैठकर देखती हैं कि जो पहले दूध देने आता था वह तो बुढ़ा था, लेकिन यह लड़का तो बेहद जवान है, हैंडसम है और यह काफी बॉडी बिल्डर भी है। दरअसल जो चारों सहेलियां होती हैं वह इस विनोद को देखने लगती हैं, निहारने लगती हैं और दोस्तों क्योंकि विनोद हट्टा कट्टा था, देसी गांव का लड़का था और साथियों उसने काफी अच्छी बॉडी भी बनाई हुई थी। यह चारों लड़कियां विनोद के पास जाती हैं, विनोद से कहती हैं कि तुमसे पहले जो दूध देने आते थे वह कहाँ चले गए। तब विनोद बताता है कि वह गांव गए हैं, उन्हीं के स्थान पर मैं काम कर रहा हूँ, अब मैं ही दूध देने के लिए आया करूंगा। तभी यह जो चारों लड़कियां थी, जिसका नाम पुष्पा, पिंकी और रोशनी था, एक का नाम सीमा था। दरअसल यह चारों जो लड़कियां थी यह साथियों इस विनोद से कहती हैं कि विनोद अब तुम नए नए आए हो, तुम अपना नंबर दे दो, क्योंकि कभी अगर हम मार्केट चली गईं या फिर कहीं और चले गए, तुम आए और हमें दूध ना मिला तो हम लोग चाय कैसे पियेंगे, इसीलिए तुम नंबर दे दो, जब तुम नहीं रहोगे या फिर हमें जब दूध की जरूरत होगी तब हम तुम्हें फोन करके बता दिया करेंगे, उसी समय तुम आ जाया कर। जो विनोद था यह उन लड़कियों को अपना नंबर दे देता है, क्योंकि इसे काम करना था, इसका यही काम था कि वह टाइम पर दूध पहुंचाए और जो जितना दूध मंगाए उसे डेयरी से ले जाकर वह दिया करे। इसी काम में था,
इसीलिए वह उन लड़कियों को नंबर दे देता है। अब साथियों, यह जो लड़कियां थी, जब विनोद शाम को दूध देने के लिए जाता तो यह चारों सहेलियां इसे छेंक लेती, इससे मीठी मीठी बातें करती। बातें करते करते जो विनोद था वह भी इन चारों लड़कियों से घुल मिल गया और अच्छी तरह से बातें करने लगा। और एक दिन जो चारों लड़कियां थी विनोद को कहने लगी कि विनोद, तुम दिन भर यह काम करते हो, थक जाते होगे, लेकिन फिर भी तुमने अच्छी खासी बॉडी मेंटेन करके रखी है। आज तुम हमारे कमरे में चलो, आज तुम्हारे दूध की ही चाय हम तुम्हें पिलाएंगे। वही साथियों जो विनोद था वह कहता है कि मैडम, मैं तो हमेशा ही दूध का काम करता हूँ, इसीलिए दूध का काम करते हुए मेरी इच्छा दूध पीने की नहीं होती। तभी साथियों यह जो चारों सहेलियां थी इससे हंसी ठिठोली करने लगती हैं और कहती हैं कि चलो हम तुम्हें आज ऐसा दूध पिलाएंगे कि तुमने कभी भी नहीं पिया होगा। दरअसल यह जो विनोद था, उनकी जो डबल मीनिंग की बातें थी इसको भी समझ में आने लगी थी, क्योंकि 25 साल का था, नौजवान था। यह भी सोच रहा था कि यह मुझे देखकर काफी इंप्रेस हो जाती हैं, शायद मुझसे कुछ कहना चाहती। साथियों, इसी तरह से रोज जब विनोद दूध लेकर इस हॉस्टल में देने के लिए आता तो चारों लड़कियां उसके साथ हंसी ठिठोली करती और खूब बातें किया करती। एक दिन साथियों शाम के समय यह चारों लड़कियां एक प्लान बनाती हैं और दोस्तों इस विनोद को शाम को फोन करती हैं कि 2 लीटर दूध लेकर तुम हमारे कमरे में आ जाओ, हमें बहुत ही जरूरत है। साथियों, जैसे ही विनोद के पास फोन आया, विनोद तुरंत ही दूध लेता है और इन चारों लड़कियों के हॉस्टल इनके रूम पहुंचता है। रूम पहुंचने के बाद इसे यह चारों लड़कियां अंदर बुलाती हैं, बिठाती हैं। तभी विनोद कहता है कि मैडम, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मालिक दुकान पर अकेले बैठे हुए हैं। वही साथियों यह चारों कहती हैं कि पूरा दिन तो काम करते हो, कम से कम 10 मिनट हमारे साथ तो बैठ जाओ, हमको दोस्त ही समझो। इतने में ही जो सीमा थी वह कहने लगी कि विनोद, आज तो तुम्हें हमारे घर की चाय पी कर ही जानी होगी। वहीं साथियों जो सीमा थी वह दोस्तों चाय बनाने लगी और उसी चाय में 2 शक्तिवर्धक गोलियां मिलाकर इस विनोद को पिला देती है। दरअसल विनोद चाय पीकर वहीं पर बैठा रहता है। 10 मिनट के बाद विनोद के शरीर में अजीबोगरीब हलचल होना शुरू हो जाती है। वहीं साथियों जब विनोद के शरीर से पसीना निकलने लगा, उसे लगने लगा कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है। तभी दोस्तों यह जो चारों सहेलियां थी उसमें से एक लड़की गई, तुरंत ही रूम का दरवाजा बंद कर लिया और 2 लड़कियां आकर इस विनोद के पास बैठ गईं। उसके साथ छेड़खानी करने लगी, उससे कहने लगी कि विनोद, हम तुम्हें बेहद ही पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ आज संबंध बनाएं और तुम भी हमारे साथ वह सब कुछ करो जो हम तुम्हारे साथ चाहते हैं। लेकिन विनोद यह सब करने से मना कर देता है। उन चारों से कहता है कि मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मेरे मालिक मुझे काम से निकाल देंगे। आखिर आप लोगों ने मुझे क्या पिला दिया, मेरे शरीर में कुछ अलग ही हलचल हो रही है। वह चारों लड़कियां साथियों बारी बारी से उसके साथ छेड़खानी करने लगी और दोस्तों उसके कपड़े निकालने लगी। विनोद चीखता रहा, मना करता रहा, लेकिन साथियों वह नहीं मानी और विनोद के एक एक करके सारे कपड़े निकालकर उसे अपने बेड पर ले गईं और उसके साथ दोस्तों संबंध बनाने लगी। वहीं दोस्तों जब विनोद के साथ यह सब छेड़खानी कर रही थी, उसको टेबलेट खिलाया गया था। उसके शरीर में जब परिवर्तन हुआ तो वह भी साथियों उन्हीं लड़कियों की तरह ही करना शुरू कर दिया। वह उन्हीं लड़कियों के रंग में ढल गया और वह अपनी इच्छा से ही उन लड़कियों के साथ संबंध बनाने लगा। वहीं साथियों जो विनोद था वह गांव का देसी लड़का था और यह जो चारों शहर की लड़कियां थी बारी बारी से दोस्तों उस विनोद के साथ संबंध बनाती हैं। वहीं दोस्तों कुछ घंटों के बाद विनोद बेसुध हालत में हो जाता है। फिर दोस्तों उसे पानी पिलाती हैं और फिर से चाय बनाती हैं। चाय में फिर से 2 शक्तिवर्धक गोलियां मिलाती हैं। उसे पिलाकर दोस्तों फिर से उसके साथ बारी बारी से पूरी रात साथियों यह चारों लड़कियां संबंध बनाती हैं और दोस्तों बेहद ही खुश हो जाती हैं। वहीं दोस्तों जो विनोद था यह दोस्तों परेशान हो गया, क्योंकि जब तक इसके शरीर में एनर्जी थी, जब तक इसकी इच्छा थी, तब तक इसने अपनी इच्छा से उन लड़कियों के साथ संबंध बनाया। लेकिन जब लगातार यह लड़कियां बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाने लगी तो वह भी थक हार गया, बेसुध हालत में होने लगा। वहीं साथियों कई शक्तिवर्धक गोलियां, शक्तिवर्धक स्प्रे उसके साथ यूज किया गया। बारी बारी से इन चारों ने अपनी हसरतों को रात भर पूरा किया और जैसे ही 3 से 4 बजे का समय हुआ दोस्तों
वह चारों लड़कियां देखती हैं कि यह जो लड़का है यह बेसुध हालत में हो गया, कुछ बोल क्यों नहीं रहा। वह साथियों इसके ऊपर पानी के छींटे मारती हैं, लेकिन यह कुछ बोलने में असमर्थ था, क्योंकि इन्होंने रात भर उसके साथ शक्तिवर्धक गोलियां दे देकर उसके साथ संबंध बनाया था, जबरदस्ती की थी। जब तक उसकी इच्छा थी तब तक तो उसने किया, लेकिन जब कई घंटे लगातार चारों लोग उसके साथ संबंध बनाने लगी तब वह बेसुध हालत में हो गया। वहीं साथियों फिर यह चारों लड़कियां दोस्तों टैक्सी वाले को बुलाती हैं और चारों पकड़कर अपने रूम से बाहर ले जाकर टैक्सी में बिठाती हैं और कहती हैं कि भैया इसे हॉस्पिटल ले जाकर छोड़ दीजिए। दिल्ली के ही सरकारी हॉस्पिटल में ले जाती हैं, वहां एडमिट करके यह लोग फरार हो जाते। वहीं साथियों जहां यह विनोद फिर काम करता था, सेठ जब इसे ढूंढने लगा कि यह विनोद कहां गया और जो विनोद के साथ लड़के थे वह लोग विनोद को ढूंढने लगे, तब यह पता चला कि विनोद तो एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है और वहीं पर उसका इलाज हो रहा है। वहीं साथियों इसको दोस्त और उसके सेठ जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर इसको क्या हुआ। तभी जो डॉक्टर थे वह पूरे घटनाक्रम को इन लोगों से बताते हैं कि शायद इसके साथ कोई बड़ी घटना हुई थी और इसका जो प्राइवेट पार्ट है वह भी सूजा हुआ है, शायद इसके साथ रेप हुआ या फिर कोई ऐसी अनहोनी हुई। वहीं साथियों जो विनोद था वह कई दिनों तक कोमा में रहता है और फिर उसका सेठ और उसके जो दोस्त थे वह मिलकर उसका इलाज करवाते हैं। लेकिन कई दिनों के बाद जब उसे होश आता है और इस लड़के ने जो डॉक्टर को और फिर अपने सेठ और अपने दोस्तों को जब सच्चाई बताई, जहां वह दूध देने के लिए जाता था वहीं की रहने वाली 4 लड़कियों ने उसके साथ रात भर बलात्कार किया, दोस्तों रेप किया। वहीं साथियों इस तरह की सच्ची घटना बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना, आपको जागरूक करना, सतर्क करना है कि साथियों जो यूपी बिहार से दोस्तों जो बिना पढ़े लिखे लोग दिल्ली शहर या फिर अलग अलग शहरों में कमाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि यह लोग बड़े ही भोले होते हैं। यह लोग अजनबी शहरों में जाकर काम करते हैं। अगर इनसे कोई हंस के बात कर ले या इनसे कोई अपना दुखड़ा सुना दे तो दोस्तों यह उन्हें अपना समझने लगते हैं और अपनापन दिखाने लगते हैं, और इसी अपनापन के चलते ही यह जो विनोद था उन लड़कियों के साथ घर जैसा व्यवहार करने लगा, बातचीत करने लगा, उठने बैठने लगा। उसी का फायदा उठाकर इसके साथ उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। तो साथियों इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई घटना के साथ। धन्यवाद।